खुशी जो कि इंसान की ज़रूरत है, इंसान का मकसद है, इंसान का मुतालबा है, इंसान की हाजत है। कभी कभार खुशी प्रेडिक्टेबल चीज़ों से भी नहीं मिलती, और कभी कभार अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों से इतनी खुशी मिल जाती है कि जो आपने चीज़ें प्लान करी होती हैं उनसे वो खुशी नहीं मिलती। अभी रिसेंटली चंद दिन पहले की बात है कि मैं काम से डिफेंस गया था दोस्त के साथ। डिफेंस गया, वहाँ से अचानक प्लान बना सीवी जाने का। वहाँ जाने के बाद जो खुशी मिली, और जो मैंने काम प्लान करा था कि मैं घर आके मैं वो काम करूँगा, वो काम भी मेरा पसंद का, लेकिन उस काम में मुझे वो खुशी ज़्यादा नहीं मिली। ऐसा होता है अक्सर जगहों पे। इसी अगर मैं वहाँ जाता सीवी पे और उस खुशी को मैं एब्जॉर्ब नहीं करता, अगर मैं घर की ही किसी काम को लेके सोच रहा होता, तो शायद वो मोमेंट गुजर जाता और एक टाइम बाद वो मुझे याद भी नहीं रहता। इसी पे एक बहुत मशहूर कोट है रूमी का कि वेयर एवर यू गो एंड वॉट एवर यू डू, बी इन लव। और वही चंद दिन पहले की कहानी ये है। अहम क्या काम की बात थी, वो होने के बाद अगर वो सक्सेसफुल रही तो ही बता सकूँगा, वरना नहीं। उसके लिए मुझे आना था डिफेंस। अब डिफेंस आए हैं तो एक चक्कर सीवीयू का तो लगना ही था। मुझे नहीं पता है व्लॉग कब अपलोड होगा। आज मंडे है और ये आज ही शूट हो रहा है। अब देखते हैं कि मैं किस व्लॉग में डालूँ, अल्लाह मालिक है। लेकिन मौसम अच्छा है तो यहाँ आने के सारे पैसे पूरे हो गए। कभी बहुत छोटी चीज़ों से भी नहीं मिलती, कभी बहुत बड़ी चीज़ों से भी नहीं मिलती, और छोटी चीज़ों से मिल जाती है। लेकिन अगर मतलब मेरा पर्सपेक्टिव आप जाने तो मेरा सिर्फ यही कि मानना है कि खुशी चीज़ों में नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे आपने सोचा हुआ है कि यार मेरे पास ये वाला कैमरा हो तो मैं इससे ये कर लूँगा, और वो चीज़ आपको मेंटली अभी वो चीज़ नहीं है और वो उससे पहले मेंटली आपको खुश कर रही है। अगले दिन वो कैमरा आपके पास आ गया, पहले दिन खुशी बहुत ज़्यादा होगी, दूसरे दिन भी होगी, तीसरे दिन भी होगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खुशी कम होती जाएगी। फिर जैसे आप पहले ही थे वैसे ही हो जाओगे, बस क्या होगा माइंड में उससे कोई अच्छा कैमरा वो आ जाएगा। एक टाइम बाद आप वो कैमरा जो आपने बड़ी खुशी से लिया था वो रखा हुआ होगा, भूल जाओगे आप कैमरे से काम कर। लेकिन कैमरे से जो पहले की आपकी खुशी जो मेंटली आपको खुश कर रहा था वो चीज़ आपको याद मिलेगी। उसी तरफ आपने उस कैमरे से आप कहीं चले गए, जंगल में बैठ गए, वहाँ आपने कुछ पिक्चर्स ली और उनमें से कोई एक पिक्चर काफ़ी अच्छी मतलब चल गई, लोगों को पसंद आई, सबको एडिट अच्छी हुई, वायरल हो गई थोड़ी बहुत, उस कैमरे से आपने ली। तो एक टाइम बाद ना जब आप अपनी फीड पे दोबारा घूम रहे हैं और आपको वो पिक्चर दिख गई, तो वो कैमरा लेने से पहले की जो मेंटली खुशी थी वो नहीं मिलेगी, वो पिक्चर लेते वक्त जो आपको खुशी महसूस हुई थी वो याद रहेगी। तो मेरा यही मानना है कि खुशी चीज़ों में मत ढूंढो, खुशी को लम्हों में ढूंढो, क्योंकि खुशी लम्हों में ही रहती है, खुशी चीज़ों में नहीं मिलती। मटीरियलिस्टिक सी लाइफ हमारी हो तो गई है, लेकिन वो खुशी नहीं है। दूसरी बात, इस जगह पे मतलब मैं कामयाबी को खुशी से नहीं जोड़ रहा। मतलब कामयाबी खुशी है, लेकिन कामयाब होने के बाद मैं खुश होऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं कामयाब होने के बाद खुश होऊंगा। इस पे एक बहुत मशहूर कोट है अल्बर्ट शिवार्ट्स का कि सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। इफ़ यू लव व्हाट यू डू यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप जो काम कर रहे हो दिल से कर रहे हो तो कामयाब होगे। कामयाब होने के बाद खुशी को मत ढूंढो, कामयाब होने से पहले आप जिस काम को खुशी से करोगे कामयाबी मिलेगी। ये बोलिए। इसके बाद एक पॉइंट मेरा इस पे यही है कि हम खुश हैं, मेजॉरिटी 90% लोग हम खुश हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी बहुत ही बड़े ट्रेजेडी से गुजरे, कोई हादसा पेश आया, वो खुश नहीं है। तो खुश होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी वजह से किसी और को खुश कर देना वो उससे अच्छी बात है। कि अगर आपकी वजह से कोई और बंदा खुश हो गया तो यार ये बहुत अच्छी बात है।
इस पर एक बहुत यार मशहूर कोट था रूमी का, वो क्या था यार, दी बाउंड इज़ द प्लेस वेयर द लाइट इंटर्स यू। ये कोट है जो मेरी बात के कंक्लूजन है। खुशी बहुत मैटर करती है लाइफ में। ये वीडियो मतलब मेरी कोई किसी पे टॉन्ट नहीं है या किसी, लेकिन ये एक चलता हुआ आ रहा है खुशी का, जो कि हमारी लाइफ से ना हटती जा रही है। एक बंदा जो दिन भर की घर की टेंशन में हो और वो शाम में रात में फ्री होकर सोशल मीडिया पे आया, वहाँ पे भी उसको वीडियोस में वही देखने को मिले जो उससे दिन भर खुद फेस कर रहा है, तो क्या वो उसका मूड चेंज होगा या वो और डिप्रेस और एंजाइटी का शिकार होता जाएगा? ऑब्वियसली उसका मूड वैसे ही रहेगा, बल्कि और वो प्रेशर गेन कर लेगा और वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और ख़त्म हो जाएगा। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम काम के चक्कर में, हम कामयाबी के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं कि हम खुश रहना छोड़ देते हैं या खुश रहना भूल जाते हैं। हमें नहीं याद होता कि हमने कब कौन सा मोमेंट ऐसा था जो हमने एंजॉय करा था, कौन सी दोस्तों के साथ की पार्टी थी जो बात हमारे जहन में अब तक है, हम नहीं बोलते। इस पर एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का वाक़या था कि वो एक रेस्टोरेंट में रुकने गए, वहाँ पे उनके पास पैसे नहीं थे कि वो वेटर को टिप दे सकें, तो उन्होंने एक लेटर पे चंद लाइनें लिखी हैं, उसका नाम दिया थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस। वो लाइंस उसको दे दी। वो लाइन कुछ ऐसे थी, calm and modest life bring more happiness than the pursuit of success combined with constant restlessness। ये थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस उनकी थी और ये आज के लिहाज से पूरी बैठती है हमारी लाइफ पे कि यार यही तो हकीकत है, यही तो सच है। जो उन्होंने कब कहा था वो आज हमारी लाइफ से इंटरेक्ट कर रहा है। वो अलग बात है कि इनका ये लेटर अभी रिसेंटली $1.3 मिलियन में सेल हुआ। खैर, बस ये चंद बातें थी और मेरा पर्सपेक्टिव था इस चीज़ पे लेके। आई थिंक कि कुछ सीखने को मिला ही होगा, क्योंकि अब जो मेरे माइंड में है मैं वो उसको इसी प्लेटफॉर्म पे निकालूंगा और उम्मीद है कि सबको सीखने को भी मिलेगा और कुछ ना कुछ उससे वो गेन भी करेंगे। 1000 जगहें ऐसी होंगी जहाँ मैं गलत होऊंगा और वो मैं गलत हूँ, मैं कल को सही होऊंगा तो मैं उस गलती से सीखूंगा भी। यही होना चाहिए कि आप जो गलती करते हैं आप उससे सीखें। ये वीडियो मैं एक शेर पे ख़त्म करूँगा। अब मुझे नहीं पता कि अल्लामा इकबाल साहब का है या नहीं, मैंने बस पढ़ा था कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि अल्लामा इकबाल का शेर है। कि वो शेर ऐसा था, मुझे लगता है कि वो मेरे टॉपिक से लिंक करेगा कि इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को, इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दाग़ मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा को। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। इंशाल्लाह आप दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।